लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार में भी काम करने का मौका मिला, संगठन चलाने का भी मौका मिला, तो हमारे साथियों में एक उत्साह है। अगर आप देखिएगा, गिने चुने 2-3 ही लोग गए हैं, बाकी कोई नहीं गया है, सब यही हैं। जनता जिनको माला पहना देगी वो सरकार बनाएंगे, तो इसी उद्देश्य सब लोग काम करते हैं। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। देखिए, शराब का बिहार में कोई समर्थक नहीं। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब जो है फसाद का जल है वो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं इन दिनों उठ गई हैं। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है। इसके पहले 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सभी दल अपनी तैयारी की तरफ लग गए हैं। कई ऐसे दल हैं जो अब वर्तमान में बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। पुराने कई ऐसे नेता हैं जो एक बार फिर से मीडिया के चर्चाओं में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। सर, चुनाव का समय आ गया है, उपचुनाव भी होने वाला है बिहार में। क्या आप भी अपनी पार्टी लेकर बिहार में आ रहे हैं? क्या कई तरह की चर्चाएं आपको लेकर चल रही हैं सर? देखिए, जो चुनाव है वो अक्टूबर-नवंबर 2025 में ड्यू है। अभी तो जो बाई इलेक्शन होना है, तो जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और हम लोग वर्षों से राजनीति में रहे हैं। हम लोगों के साथ बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं और कई महीनों से बिहार के विभिन्न कोनों में मैंने जा कर के अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और जो सामान्य जो हमारी जनता है उनसे संवाद करने का मौका मिला। संवाद के दरमियान मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि भाई लोगों में थोड़ी निराशा है, थोड़े उदास हैं। कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और करीब करीब सभी जगह लोगों ने अपना जो मंतव्य दिया उसमें कहा कि कुछ बिहार में नया होना चाहिए। नया होने का मतलब कि एक नया दल बनना चाहिए। तो मैंने जब इस पर अपने जितने हमारे साथी हैं उनके पिछले 3 दिनों में यहाँ बुलाया भी था, सबसे 1 to 1 सबसे उनके विचार भी लिए। सबका मन यही बना कि जब 2025 का बिहार में चुनाव हो, उसमें जितने हमारे साथी और जितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में सब लोग मजबूती से इसमें भाग लें और बिहार के जो है कि सब लोग मिलकर के बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो उनके प्रस्ताव पर हम सब लोगों ने विचार किया और ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग नई पार्टी का गठन करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है? चूँकि 2024 में भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपको साथ लेकर नहीं घूमी। कई आपके समर्थक वो चाहते थे कि बीजेपी साथ लेकर चले ताकि आरसीपी सिंह जो है वो एक वोट बैंक अपने पास रखते हैं। बीजेपी ने क्या आपको ठग लिया है? नहीं, हमको ठगने की बात नहीं है और न राजनीतिक दल के गठन में कोई समय सीमा होती है, कोई देर की बात नहीं होती है। देखिए, ज़रूरी क्या चीज़ होता है कि जितने भी साथी मैंने बताया आपको, हमारे समर्थक, शुभचिंतक, आम आवाम जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको अगर हम एक मौका देंगे तो हमसे जुड़ेंगे और निश्चित रूप से जब वो जुड़ेंगे तो एक ताकत तो उभरेगी ही। और लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का माध्यम राजनीतिक दल ही है ना। इसी फोरम से तो अपनी बात को रखेंगे। तो सब लोग जब जुटेंगे, हम लोग अपना संगठन, और संगठन तो मैं, आप जानते हैं कि मेरा वर्षों का अनुभव है संगठन का, और मैं संगठन बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन मैं बनाए हुए हूँ, काम किए हुए हूँ, प्रशिक्षण दिए हुए हूँ, तो वो तो मेरा जाना हुआ है। तो हमको ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नए लोग हैं। भाई सरकार में भी काम करने का मौका मिला, संगठन चलाने का भी मौका मिला, तो हमारे साथियों में एक उत्साह है। और जो हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सामान्य लोग भी, उनको लगता है कि भाई आप आइए तो एक मौका उनको मिलेगा।
सर आपके साथ जितने सारे लोग थे वो तो सर अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपना दल भी बना लिया है, तो क्या लगता है उन लोगों को समेटने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारे साथ जो थे, अगर आप देखिएगा, गिने चुने दो तीन ही लोग गए हैं, बाकी कोई नहीं गया है, सब यही हैं। और सब हम लोग जब अपना दल जब बनेगा तो हो सकता है वो साथी लोग आ जाएं, क्योंकि वो सब हमारे साथ काम किए हैं और हमारे काम करने की भावना उसको भी वो समझते हैं। कई लोग अब जो हैं जैसे प्रशांत किशोर हैं पार्टी बना करके आ रहे हैं बिहार में, तरारी जगहों पर अपना उतार दिया, आज भी उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इनकी राजनीति बिहार में कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो भाई मैंने बताया ना कि राजनीति में जितने नए लोग आते हैं वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें जो है ना एक ठहराव जो आ जाता है ना, उसमें एक बदलाव आता है। तो और अपने बोलते भी रहते हैं कि भाई उन्होंने जिस प्रकार का रोल किया है और हम लोग साथ काम किए हैं। अब आगे देखिए, निर्णय तो जनता लेती है। जितने भी दल हैं वो सब अपने अपने कार्यक्रम लेकर करके, अपने अपने विचार लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता जिनको माला पहना देगी वो सरकार बनाएंगे। तो इसी उद्देश्य सब लोग काम करते हैं। अच्छा 2025 में क्या होगा जनता दल यूनाइटेड का, एनडीए गठबंधन का? अब चूंकि तो आप अलग हो जाएंगे, उनसे दल एक बनाएंगे, तो क्या होगा, इन दोनों का भविष्य कैसे होगा? देखिए, अभी उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तो जल्दी होगा। अभी हम लोग दल बना लेंगे, फिर हम लोग बिहार के सभी जिलों में जा कर के वहाँ सब लोगों से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो आपको 3-4 महीने के बाद मैं आपको एक स्पष्ट कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि अभी साल भर समय है। अभी कुछ कहना ज़रा जल्दी होगा। अच्छा, तो ये संभावनाएं बनेंगी कि नीतीश कुमार के साथ फिर जा सकते हैं आरसीपी? देखिए, नीतीश बाबू के साथ तो 24 वर्षों से ज़्यादा मैं उनके साथ काम किया हूँ और आज भी मैं उनको इतना ही सम्मान करता हूँ जो पहले भी देता था। क्योंकि आप किसी के साथ इतने वर्षों तक काम करेंगे तो संबंध तो हम अपनी तरफ से नहीं खराब करते, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी में अलग सब सारे लोग हैं, तो उनके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक अलग दल है। लेकिन आज तो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा ना। ये सवाल है कि संभावनाएं बन सकती हैं भविष्य में? देखिए, राजनीति में सब चीज़ की संभावनाएं रहती है, लेकिन संभावना कब बनेगी? जब अपनी हम ताकत खुद बनाएंगे, जब हमारी ताकत मजबूत होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी, तो कोई भी दल हमसे समझौता करने के लिए बात करेगा, साथ आने का बात करेगा। जब हमारी कोई ताकतें नहीं रहेगी तो कौन आएगा? सर एक सवाल है, आप नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, उनके तबीयत को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत बिगड़ रही है, क्या वाकई में ऐसा? देखिए, मेरी जो अंतिम मुलाकात उनसे है वो मई 2022 में हुई है। उसके बाद से मेरी कहीं भेंट नहीं हुई है और हम भी आपके जितने खबर के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे तरह का व्यक्ति जो उनके साथ बरसों से रहा है, हम तो यही ना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तभी वो सेवा बढ़िया दे सकते हैं। और मैं इस पर इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी कोई उनसे इधर भेंट हुई नहीं है। अच्छा एक अंतिम प्रश्न है सर, शराबबंदी बिहार में है, बावजूद इसके जहरीली शराब कांड का तांडव मचा है। 2 साल पहले 2022 में उसी छपरा सारण में तांडव मचा था, कई घर बर्बाद हो गए। शराबबंदी नीति को लेकर के क्या मतलब आपके मतलब ये योजना है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। देखिए, शराब का बिहार में कोई समर्थक नहीं, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब जो है फसाद का जल है वो शराब जो। तो नीतीश बाबू ने जो ये नीति लाया, बहुत ही अच्छी सोच के साथ लाया कि भाई अगर ये लागू हो जाएगा तो गरीब आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी आमदनी जो इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है वो बचेगी, कानून व्यवस्था सुधरेगा, रोड एक्सीडेंट कम होगा, बहुत तरह की सोच करके। लेकिन समस्या देखिए कहाँ आती है, क्योंकि ये मामला खान पान से है, तो इसको नीचे लेवल तक अनुश्रवण करना, इनको इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोच की तरह पर अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से ये कि सकारात्मक नीति है, लेकिन जमीन पर इसको तभी सफल होता है जब कानून के साथ साथ उसी छपरा सारण में तांडव मचा था, कई घर बर्बाद हो गए। शराबबंदी नीति को लेकर के क्या मतलब आपके मतलब ये योजना है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं।
देखिए, शराब का बिहार में कोई समर्थक नहीं। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब जो है फसाद का जल है वो शराब जो है। तो नीतीश बाबू ने जो ये नीति लाया, बहुत ही अच्छी सोच के साथ लाया कि भाई अगर ये लागू हो जाएगा तो गरीब आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी आमदनी जो इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है वो बचेगी, कानून व्यवस्था सुधरेगा, रोड एक्सीडेंट कम होगा, बहुत तरह की सोच करके। लेकिन समस्या देखिए कहाँ आती है, चूँकि ये मामला खान पान से है, तो इसको नीचे लेवल तक अनुश्रवण करना, इनको इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोच की तरह पर अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक नीति है। लेकिन जमीन पर इसको तभी सफल होता है जब कानून के साथ साथ उसी स्तर का जन जागरण अभियान भी चलाया जाए। तब लोगों को लगेगा ना कि भाई क्यों हम शराब पिएं, इससे हमारी तबीयत खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, एक्सीडेंट होता है, अपराधों की घटना घटती है। तो देखिए ये एक समाज सुधार का काम है। तो शासक की सोच हो सकती है समाज सुधारने की, लेकिन समाज सुधारने के लिए समाज में अलग तरह से काम भी करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। ये सर सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? कई समीक्षाएं हो गई, कई देखिए इसे तो मैं तो इसलिए मैंने एक चैनल में कहा भी था, आपके माध्यम से भी कहूँगा कि मैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि 2016 में लागू किया गया है, 8 साल होने जा रहा है, आप एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए, सब लोगों को रखिए उसमें, जानकार लोगों को, विभिन्न प्रदेशों में जहाँ जहाँ ये लागू किया गया, कि आगे इसको कैसे लागू किया जाए जिससे कि लोग शराब न पिएं, जहरीली शराब का निर्माण ना हो। सब लोग चाहेंगे तो भाई इस चीज़ पर तो और लोगों के विचार लेने पड़ेंगे ना। हम अगर कुछ विचार देते हैं तो अंतिम नहीं है इस पर, लेकिन पूरे अगर एक्सपर्ट लोग बैठ करके, क्योंकि 8 साल हो भी गया है, तो एक रिव्यू होना चाहिए कि भाई कैसे किया जाए जिससे कि जो आपकी सोच है, आपकी जो मनसा है, वो ठीक से नीचे लागू हो सके। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जितने भी नेता हैं वहीं शराब माफिया, शराब धंधे में लिप्त हैं, तो कैसे खत्म हो सकता है? प्रशांत जी जो कह रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो समझना पड़ेगा कि देखिए शराब के पक्ष में न तो मुख्यमंत्री जी कभी रहे हैं, न मेरे टाइप का व्यक्ति कभी रहेगा, लेकिन कैसे इसको नीचे तक प्रभावी ढंग से लागू करना है वो सिर्फ कानून के सहारे नहीं होगा, इसमें जन जागरण को उतना ही लगाना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे साथ आरसीपी सिंह सर थे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, सर के नए पार्टी को लेकर जो मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी हमने बातचीत की है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सर से लगातार जुड़ेंगे, बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, आपको खबरें यहाँ से लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।